पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके थे। हमारे करीबी दोस्त ममालिक, उनसे भी नाराज़गियाँ उनकी शुरू हो गई। वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 महीनों में फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उन तमाम चीज़ों को, उन खलाओं को पुर किया और उन तमाम मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर किए। क्योंकि आप नहीं, ऐसा हो सकता कि आप एक कामयाब एटमी मुल्क हों और पूरी दुनिया से आपकी नाराज़गी हो, किसी से आपकी बातचीत ना हो। तो बहुत ही तारीख़ी उनका खिताब था। और उसके बाद उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो रोल था फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए, जिसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मीडिया का भी। मीडिया ने वो तमाम उनकी जमहूरी जदोजहद को जिस तरह अक्कासी की, वो भी काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, वो चंद दिनों से कुछ खबरें चल रही हैं कि वीट के हवाले से कि आटे के रेट जो हैं वो मार्केट में बढ़े हुए हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके थे, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि मार्च के महीने तक हुकूमत सिंध ने गंदम जो है वो अपनी सही मिकदार में परचेज़ की हुई है। और उस गंदम जो कि जिसमें सब्सिडी दी हुई है, आवाम को आज भी 65 रुपये फ़ी किलो आटा वो फराहम किया जा रहा है। इस मद में सिंध भर में कुल 1100 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में, मोबाइल वैन्स की सूरत में, और उन दुकानों की, उन सब जगहों की एड्रेस हमने अखबार में छापी थी। अगर कुछ लोगों ने नहीं उसको पढ़ा तो हम दोबारा भी उसको तशहीर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि जो हुकूमत सिंध ने जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की, अरबों रुपए की जो सब्सिडी दी है, और वो आपके लिए वो आटा रखा गया है जो कि 65 रुपये फ़ी किलो है, वो आप उधर से ही परचेज़ करें। आप अवॉइड करें कि बड़े बड़े स्टोर से और बड़ी बड़ी दुकानों से अगर आप आटा लेने जाएंगे तो डेफिनेटली वो मार्केट से गंदम परचेज़ करते हैं, और वो मार्केट, कुछ मिल ऐसी जो मार्केट से परचेज़ करती हैं और फिर वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर रखवाती हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फराम करी वो आज भी 65 रुपये फ़ी किलो है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सूबा सिंध जहाँ पे 65 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा दिया जा रहा है, और ये फराहमी मार्च तक जारी रहेगी जब तक हम गंदम की नई प्रोक्योरमेंट ना कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्राइसिस नहीं है सिंध में। अगर कुछ जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने मुख्तलिफ डीसीज को भी कहा है कि अगर कुछ लोग ओपन मार्केट में गंदम के रेट बढ़ा रहे हैं और उस गंदम को जो प्राइवेट दूसरी मिल्स हैं वो उसको फिर बेच रही हैं, कुछ स्टोर्स पर रखवा रही हैं उसके प्रोसेस के बाद, तो बराए मेहरबानी उससे अवॉइड करें। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो भले बड़े स्टोर से जाके ख़रीद ले, लेकिन गरीब और मुतवसत तबके के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एक वादा है 65 रुपये फ़ी किलो, उस पर हम आज भी गंदम फराहम कर रहे हैं। कहीं से कंप्लेंट्स हों तो फूड मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी फूड, इन सब के भी हमने नंबर्स पहले भी दिए थे, अभी फिर हम कल कोशिश करके उसको फिर दोबारा एक दफ़ा तशहीर कर देते हैं ताकि आवाम को पता हो कि जी कौन कौन से स्टॉल्स हैं सिंध भर में जहाँ से 65 रुपये फ़ी किलो गंदम और ये आटा जो है वो मुहैया किया जा रहा है। तो ये भी आपके गोश नज़र लाना था। तीसरा, कल जो कराची में इंसिडेंट हुआ पुलिस का, और उसमें एक नौजवान शहरी बेचारा उसका कत्ल हुआ, तो वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पर उस पर नोटिस लिया, और उस नोटिस के बाद उन लोगों को जो भी मुलव्वस एहलकार थे उनको गिरफ्तार किया गया। यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, जो कि जब भी कोई किसी के साथ ज़्यादती होती है तो चाहे वो ज़्यादती करने वाला कोई भी हो, बग़ैर किसी रंग व नस्ल के उस पर एक्शन लेती है, और वो उन्होंने सीएम साहब एक्शन लिया, और कोई भी उसमें किसी को भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कल मैं देख रहा था चंद लोग पीटीआई के इस पर भी बयानबाजियाँ कर रहे थे और सियासत करने की कोशिश कर रहे थे। वो शायद भूल गए कि सानिया साहिवाल जो था, जिसमें मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जिस तरह शहीद किया गया, और वही इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत थी जिन्होंने तमाम लोगों को, उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने इस वाक़े में मुलविस थे, उनको ना सिर्फ उनकी मदद की बरी होने में, और आज दिन तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी किस्म की कोई रियायत देने की किसी को मूड में नहीं है। जो जिसने भी गलती की है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इंसान की जान की कीमत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है।
उसमें सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो क्लियर थी। पीटीआई भले इल्ज़ाम लगाती रहे, उनका काम ही है। आपने ये भी देखा होगा कि बीच में लाहौर के भी सानिया पे लाहौर के भी जो चीफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस का जो था सिलसिला, उसमें पीटीआई ने गलत इल्ज़ाम लगाए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, पीपल्स पार्टी के वज़रा पर। हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, ना ही ये नो कॉन्फिडेंस की मूव थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो पीटीआई का पुराना वतीरा है वो पीटीआई ने वो किया। हालांकि ख़रीद व फ़रोख्त मेंबरान की इसकी शुरुआत हमेशा इमरान खान और पीटीआई ने की है। अगर आपको याद भी होगा कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने 5 मेंबर ख़रीदे हैं। अगर आपको याद नहीं तो मैं सुनवा भी देता हूँ आपको कि खान साहब क्या फरमा रहे थे उसमें। दोबारा मैं चला लेता हूँ, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 5 मेंबर मैंने खरीद लिए, इमरान खान बोल रहा है। पाँच तो मैं खरीद रहा हूँ ना, सुन लीजिए। तो ये खरीदो फरोख्त मेंबरान की, ये इमरान खान का वतीरा है। हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान का वतीरा है। जिस तरह ये शख्स जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, जिस तरह ये शख्स जाली तरीके से लोगों की गोद में बैठ कर इक़्तिदार में आया। और फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा हज़रत अली का कौल कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। यही इमरान खान, आपको याद होगा कि जिसको अपना डैडी समझता था, जो डैडी इसको लेकर आया, जिस डैडी ने इसको गोद में बिठा के इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, आज रोज़ाना जो है वो बुरा भला बोल रहा है। ये वही इमरान खान है जिसने इसको जहाज़ की टिकटें लेके दी, जिसने इसके मेंबरान जहाज़ में ख़रीदो फरोख्त की, जिसने इसके घर के बिजली के बिल भरते थे, इसके घर का खाना भी जो है जो इसके ATM देते थे उनके खिलाफ इसने क्या किया। तो ये एक एहसान फरामोश शख्स है इमरान खान। ये वो शख्स है जो इस वक्त इस मुल्क के लिए एक नासूर का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, उसको मानते हैं, एक प्रेशर में है, लेकिन ये रिकवर हो सकती है। लेकिन इस मईशत की को इस नहज पे पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इसका जिम्मेदार है, इसका नाम है इमरान खान नियाज़ी। क्योंकि इसने अपनी ना ही कोई तैयारी थी, और अब वो मानता भी अपने इंटरव्यूज़ में कि हमें तो तैयारी थी नहीं। अगर जिस एक अनाड़ी शख्स को तैयारी नहीं थी तो उसने उसको अपने मुल्क का 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया इस जैसे नाअहल और जाहिल शख्स को बिठाकर वहाँ पे। और उस नाअहल और जाहिल शख्स ने जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे, आपने देखे होंगे कि कभी स्टेट बैंक के गवर्नर्स चेंज हो रहे थे, कभी फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हो रहे थे, कभी पूरी फाइनेंशियल टीम्स चेंज हो रही थी, कोई तजुर्बा नहीं था। और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहा कि हमसे गलती हो गई कि हम IMF में बहुत लेट गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तजुर्बा तो कर लिया, उस तजुर्बे से आज हुआ क्या कि मुल्क की मईशत इस वक्त किसी प्रेशर पे है, जिसको वापस रिकवरी हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, कारोबारी शख्सियात की जिम्मेदारी है, हम सबको जिम्मेदारी है कि अपने इस मुल्क की मईशत के लिए और उसको बचाने के लिए हम हर उस इक़दाम वो करें जो कि हमारे लिए बेहतर है। लेकिन इसका जिम्मेदार जो शख्स था वो वही था इमरान खान नियाज़ी, जो ज़बरदस्ती घुस बैठिया आके इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा। उसका शौक़ पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें दी गई। वही इमरान खान नियाज़ी फरमाता है एहतसाब होना चाहिए,
और नैब तो मेरे अंडर थी नहीं, इसी शख्स के अंडर नैब थी। रोजाना की बुनियाद पर टॉक शोज में इसके मिनिस्टर्स नाम लेते थे, जी फलाना गिरफ्तार होने वाला है, 2 दिन के बाद वो सियासतदान गिरफ्तार हो जाता था। ये खुद तकरीरों में बोलता था, जी फलाने के सबूत मेरे पास आ गए, वो गिरफ्तार होने वाला है, 2-4 दिन के बाद वो बंदा भी गिरफ्तार हो जाता था। तो इस शख्स ने नैब को अपनी उंगलियों पर नचाया। इमरान खान ने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया। इमरान खान ने नैब को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और उस मकासद में इसके साथ साथ एक साबिक जज भी मौजूद थे जो कि चीफ जस्टिस साहब थे, जिन्होंने इमरान खान नियाज़ी की ख्वाहिशों पर मुल्क चलता था। इस पूरे मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। मुझे याद है कि इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, इमरान खान साहब उम्रे पे जाने का इनको शौक था, अच्छी बात है इमरा करें। उनके साथ एक दोस्त उनका साथ शामिल था जो साथ जा रहा था, उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, और फोन पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकल गया जी। वो बंदा एयरपोर्ट पे था और पता नहीं कौन सी गीदर संगी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और वो फोन पे 15